श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कल है पूर्णिमा का दिन और आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की संपदा बढ़ाने के लिए और अपनी कार्य सिद्धि के लिए इस एक अखंड अक्षत वाले उपाय को पूर्णिमा के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली पूर्णिमा तक आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। दूसरा, अगर आपके कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, अटक रहा है, तो कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता पाने के लिए, व्यापार के लिए होगा और नौकरी में पदोन्नति के लिए। साथ ही साथ इसी के अलावा अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो उसके लिए पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत उपाय किया जाता है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला जो उपाय होगा ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। पहले ही कह दिया था और पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये वाला जो उपाय आप पूर्णिमा के दिन करते हो ना, किसी विशेष मनोकामना की किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है किसी भी तरीके की ना, तो इस वाली कामना से आपको ये वाला उपाय पूर्णिमा के दिन करना है। किस समय करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लूटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। तांबे का कलश इसी के साथ में आपको लेना होगा। एक चावल, ठीक है। देखिए ये कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसीलिए बोला था अखंड अक्षत। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे उनकी मुट्ठी में आते हैं वैसे चावल वो रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत किया कीजिए। हमेशा अखंड अक्षत यानी कि अक्षती नाम इसीलिए दिया गया है कि पूर्ण चावल होना चाहिए। और एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलता है। बाबा की शिवलिंग पर जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे काम में ले लेना। ध्यान से सुनते चले जाना। एक नियम से इस उपाय को करना है, समय से करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक दीपक। दीपक आप बनाओगे, वो बनाओगे आप गोल बाती का है ना, और कोई सा भी ले लेना, आटे का ले लो चाहे मिट्टी का ले लो। गुरुदेव ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। गोल बाती का दीपक लेना है और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी, ठीक है। ये भी तैयार कर लिया। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचोगे सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, जब जाएंगे तो वो समय जो होना चाहिए ना, प्रदोष काल के बाद का होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के बाद यानी कि शाम के बाद में आपको जाना है, ठीक है ना। सुबह के समय ये वाला उपाय नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले जो एक दीपक लेकर के आए हैं शिवालय की चौखट पर, ये जो चौखट होती है ना, यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। पहला काम तो ये करोगे, अपनी कामना कह करके यहाँ पर एक दीपक लगा देना। उसके पश्चात जब आप महादेव जी के मंदिर में अंदर की तरफ में जाओगे ना, तो पहुंचोगे शिवलिंग के यहाँ पर। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके फेस करके हमेशा खड़ा होना है। कल ही एक कमेंट आया था कि भैया गुरुदेव तो बताते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ से आप चढ़ाइए, तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप दक्षिण दिशा में आप खड़े होंगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, तो ऐसे ही तो खड़े होंगे। यानी कि जब आप दक्षिण में खड़े होंगे तब उत्तर की दिशा में आप जल समर्पित करेंगे ना। उत्तर में खड़े होकर के दक्षिण दिशा में ऐसे नहीं करना है, कभी भी गलती मत करना है ना। शिवलिंग के पीछे की तरफ अगर आप खड़े हो गए, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, दोनों हाथों में लेना और श्री का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस जल को समर्पित करना। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस एक चावल के दाने को लेकर के अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के शीर्ष पर आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। कर दोगे। समर्पित करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को इस जगह से पकड़ करके, जहाँ से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं ना, इस जगह से पकड़ करके माता रानी का हस्तकमल जो ये कटी भाग होता है, इससे आपको स्पर्श करा करके इसी वाले चावल के
ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि उल्टा समर्पित करना। उल्टा समर्पित करने के पश्चात 2 मिनट वहां बैठकर के महादेव जी से कामना करना कि मेरी ये विशेष मनोकामना है, आज की इस पूर्णिमा तिथि के दिन में ये उपाय को कर रही हूँ, बाबा मेरी इस कामना को पूरा जरूर कीजिए। बस एक बार इस उपाय को कीजिएगा, अगली पूर्णिमा तक आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये पूज्य गुरु जी ने कहा निश्चितता है। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है किन लोगों को करना है, ये होगा कि अगर आपका कोई कार्य जो काफी समय से अटक रहा है तो उस कार्य की पूर्णता के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, पहला चाहे वो किसी भी का भी कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, पदोन्नति का कार्य हो, या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, किसी कार्य को करने में व्यापार आपने खोला हुआ है वो भी अच्छी पकड़ नहीं पकड़ रहा है, यानी कि उन्नति कराने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध कराने के लिए, पूर्ण कराने के लिए पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है। उपाय करने का एक नियम है, इसलिए आपको चाहिए होंगे चावल। कितने? 7 चावल के दाने लेना है आपको। अक्षत होने चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा इत्र। अब गुरुदेव ने जो इत्र बताया ना, आपको कोई सा भी इत्र नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको केसर का इत्र लेना है। अगर केसर वाला इत्र ना मिले तो पूज्य गुरु जी ने कहा 4 से 5 कलियां केसर की लेना, इसे किसी भी कटोरी के अंदर थोड़े से दूध या जल के अंदर इसे क्या कर देना, गला देना, और इसी के साथ चावल के दानों को भिगो लेना। या तो आप केसर का इत्र ले लें, उसके अंदर 7 चावल के दाने भिगो लें, या फिर आपको नहीं मिलता है तो केसर आप ले लेना और थोड़े से केसर के अंदर 2 से 4 बूंदे जल की मिलाकर के उसी में चावल डाल देना। केसर वाले चावल आपको बनाने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा सफेद फूल। कितने लेने हैं? मात्र 1 सफेद फूल। कोशिश करना केतकी का फूल गलती से भी ना ले हैं, ना महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको 1 सफेद फूल जो मिल जाए वो ले लेना है। केतकी के अलावा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में एकदम ताजा जल, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो भी आप कार्य सिद्धि के लिए आए हो ना, उस कार्य सिद्धि की कामना अपने मन में रखते हुए दोनों हाथों में उस 1 लोटे को पकड़ना है। शिवलिंग पर पहले जल समर्पित करना है। पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर जो आप स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करोगे, और दाहिने हाथ में 7 चावल जो आपने लिए हैं केसर में भीगे हुए वो, और 1 सफेद फूल दाहिने हाथ में लेना। अपनी कामना करना उस कार्य सिद्धि के लिए मुट्ठी में लेकर के अपने हृदय से लगा करके कामना कह करके शिवलिंग के शीर्ष पर यहाँ पर आपको ये 1 सफेद फूल और 7 चावल के दाने अर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको यहाँ पर 2 मिनट बैठना है, महादेव जी की आराधना करनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप यही वाला उपाय, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेल का पेड़ लगा हुआ है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन सामग्री को लेकर के नाम, गोत्र और कामना करके पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देनी है। छोटा सा उपाय है कि समय करना है, किसी भी समय इस वाले उपाय को किसी भी समय कर सकते हो। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, लेकिन पूर्णिमा के दिन करना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये है धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो घर धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 चाहिए होगा शमी का पत्ता जो आप तोड़ोगे वो यहाँ से तोड़ोगे, गोले में जो बनाया है 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप धन संपदा की कामना के लिए उपाय करते हैं ना, तो इसके लिए क्रम बदल जाता है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे। आपने जो 1 शमी का पत्ता लिया है ना, पहले इस 1 शमी के पत्ते को आपको समर्पित करना होगा अपनी धन की कामना कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर, कुछ इस तरीके से जिसकी डंडी रहेगी इस दिशा में।
जलाधारी की तरफ और जो एक बेलपत्र है इसे भी आपको अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। लेकिन क्रम बदल जाएगा, पहले आप बेलपत्र ऐसे समर्पित करते थे, लेकिन इस बार बेलपत्र ऐसे समर्पित नहीं करना, इस बार बेलपत्र करना है इस तरीके से समर्पित। डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ, बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ, दोनों हाथों में कलश को लेना, आधा जल आपको इस पत्र के ऊपर समर्पित करना है का स्मरण करते हुए, और आधा जल अपनी कामना कहते हुए इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात बाबा से निवेदन करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक का जो पत्ता होता है ना, ये 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और अगर कोई भूलवश भी इसे अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित कर देता, बाबा उसकी कामना को निश्चय ही पूरा जरूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।